नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। शहीद दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली की। मोदी हटाओ देश बचाओ कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएम मोदी पर जमकर हमला किया। सीएम केजरीवाल ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ की और इस मौके पर केजरीवाल ने दिल्ली में पोस्टर लगाने को लेकर हुई एफआईआर पर पीएम मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पीएम दिन भर गुस्से में रहते हैं, प्रधानमंत्री स्वस्थ रहें तभी देश सुरक्षित रहेगा। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील की है कि जिन 6 लोगों को पोस्टर लगाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ दिया जाए। सर, आपके खिलाफ भी पोस्टर लगा दिए गए हैं। बहुत अच्छी बात है, जनतंत्र है। जनतंत्र के अंदर तो लगता है ऐसे सबको अधिकार है। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा है अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। लगाएं, आपको इसका मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आया कि कल उतने बेचारे एक प्रिंटर को पकड़ लिया, 6 गरीब वो पोस्टर चिपकाने वाले थे उनको अरेस्ट कर लिया। ये क्या है? ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह से ये दिखाता है कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए क्यों हैं। एक छोटे से 4 लोग अगर पोस्टर चिपका देते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या फर्क पड़ गया? लगा लेंगे। इसमें मतलब मोदी जी अगर एक प्रिंटर और 6 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ रहे हैं, इतने महान देश का इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री 4 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ेगा, शोभा नहीं देता। रैली को संबोधित करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को जीएसटी और नोटबंदी लागू किया था, आधी रात को फाइल साइन कर देते हैं। हम लोग विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। मान ने कहा कि भगत सिंह जी को चिंता थी कि आज़ादी के बाद देश किन हाथों में जाएगा। आज उनकी चिंता सही साबित हुई है। 75 साल बाद भी गलियां, सड़कें, नालियां वहीं रुके हुए हैं। तो वहीं पीएम मोदी को लगता है कि जब से उन्होंने शपथ ली है तब से देश आजाद हुआ है। आज के दिन अंग्रेजों ने 23 साल के 22 साल के 3 नौजवानों को फांसी दे दी थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। उनको ये लगता था इनको फांसी देने से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फांसी शरीरों को दी, उनके विचारों को नहीं दे पाए। विचार जिंदा है अभी भी। देखिए भाई साहब, विचार किसी भी उम्र में आ सकते हैं। भगत सिंह 17 साल की उम्र में घर से निकले थे और 23 साल की उम्र में फांसी हो गई, लेकिन 6 साल में उनकी बौद्धिकता अगर देखोगे, पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या आदमी थे वो, क्या लोग थे वो। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बुकटेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, क्या लोग थे वो। उन्होंने अपने सपनों की आजादी ये तो नहीं सोची थी जो आजकल है। ये तो उनके सपनों की आजादी नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह जी को कभी भी ये चिंता नहीं थी कि आजादी आएगी या नहीं। वो कहते थे आजादी तो आके रहेगी, आजादी तो मिलेगी। चिंता सिर्फ एक बात की थी, जो चिंता बिल्कुल सही निकली। चिंता उनको ये थी कि आजादी के बाद ये देश कौन से हाथों में जाएगा, और वो चिंता उनकी सही निकली। 75 साल हो गए भाई साहब, अभी सीवरेज, गलियां, नालियां, छप्पड़, टोबे अभी वहीं रुके हुए हैं। 75 साल हो गए। और बड़े साहब हैं वो, उनको ये लगता है जब से मैंने ओथ लिया देश तब से याद हुआ है। वो 6 साल वाजपेयी वाले भी खा जाते हैं बीच में ही, उनमें भी कह देते हैं 70 साल से कुछ नहीं किया। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि शहादत दिवस पर आज दिल्ली विधानसभा परिसर में अमन शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर क्रांतिकारियों की अमर शहादत को याद किया। हमें अपने इन अमर शहीदों के सपनों का भारत बनाना है, भारत को समृद्ध और शक्तिशाली देश बनाना है। इस कार्यक्रम में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अलावा मंत्री सौरभ भारद्वाज, सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता, विधायक राखी बिरला मौजूद रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।